अब हुआ वीडियो चालू। पहले हम एग्जाम्पल, आज मेरा जो टास्क है वो करेंगे, एग्जाम्पल 11 से बताना चालू करेंगे। आज जो मेरा काम है वो तो आप लोगों का काम बाद में करेंगे, पहले 11। कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात HCF जिसे 62, 132 और 237 को भाग देने पर एक समान शेष बचे। तो क्या हमने इसके लिए नोट्स लिखाया है? बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF ज्ञात करना है, और HCF में जब एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटाइए, प्राप्त अंतर का HCF ज्ञात कीजिए। अगर नोट्स आता रहेगा, ध्यान में रहेगा, तब न बनेगा। और हम लिखा दिए, समझा दिए, आपको याद है कैसे कुछ नोट्स भी है, यानी हर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता उपाय हम आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। नहीं है तो नोट्स को पढ़िए ना, अपने आप कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। क्या तो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 237 में से 132 को घटाएंगे, 237 में से 62 को घटाएंगे और 132 में से 62 को, और ये जो अंतर प्राप्त होगा, घटाना तो सबको आता है ना, ये अंतर प्राप्त होगा, इसी का HCF ज्ञात कीजिएगा। यही आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? क्या और करना ही पड़ेगा? नहीं सर, कल भी तो बताए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे अर्थात HCF मेरे सेंस में आना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF जिसे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर के लंबाई को पूर्णतः माप सके। क्या हमने एक स्टार देखिए लिखाया है कि अगर प्रश्न में मापने तोलने का सेंस हो, मप्पा ज्ञात करना हो, तो हमें HCF ज्ञात करना होता है। लिखा हुआ है ना, समझा है ना। पहले क्या करते हैं, इसको जाति को सेम करते हैं। यहाँ जाति अलग अलग है ना, ये मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर का संबंध होता है वो 100 से, सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा। तो अगर हम छोटा बनाना आसान होता है, सबको हम बना लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 700, ये होगा 385 और ये होगा 1295। अब सब सेंटीमीटर में आ गया है, राइट। और हम जानते हैं मापने तोलने का सेंस है, अर्थात HCF ज्ञात करना है। ओनली फॉर HCF ज्ञात करना है तो 1295 को पहले 700 से दीजिए, और जो आंसर प्राप्त हो जाए उसे 385 से। क्या देने में सभी आदमी सक्षम हैं? आराम से भाग दे के HCF निकाल सकते हैं। चलिए 12 नंबर को मिटाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 13। देखने में तो विशेष दिक्कत किसी को नहीं होता है, अगर इससे ज़्यादा स्टूडेंट रहता ना तो दिक्कत होता है। ये मैथ पढ़ाने के लिए परफेक्ट है। 30 बच्चा ना परफेक्ट बच्चा होता है मेरे हिसाब से। 13 में कहता है कि 437 और 529 को सरलतम रूप में। सरलतम मतलब क्या होता है? सबसे साधारण, सबसे छोटा, सबसे निम्न। जैसे ये 15/20 है, इसको सरलतम लिखना का मतलब इसको काट के छोटा कर दे, जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कर दीजिए। तो छोटा 3/4। 3/4 कैसे निकाले? 5 से इसको भी काटे, 5 से। हमको दिख रहा था छोटा संख्या है तो दिख रहा है कि 5 से दोनों कट रहा है, पर ये बड़ा संख्या है, हमको नहीं दिख रहा है। तो 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे। उससे अच्छा क्या है कि दोनों का HCF इतना बड़ा है। HCF से जब एक बार कोई संख्या कट गया वो दोबारा कटने लायक नहीं होता है। यानी HCF होता है ना, वो सबसे बड़ा भाजक होता है। एक बार HCF से कटने के बाद दोबारा वो नहीं कटेगा। अर्थात आपको क्या करना है, दोनों का HCF लेना है। दोनों का HCF लेना है। HCF लेंगे 529 और 437 का HCF यानी 529 और 437 का HCF लेंगे। दोनों का HCF लेने पे HCF आएगा 23 आएगा। जानते हैं 529 का स्क्वायर है तो 23 आएगा, दूसरा से तो कटना नहीं है। अब जो HCF आया उसी से क्या कीजिए, 437 को भी और 529 को भी 23 से दे दीजिए भागा, दोनों को 23 से। जैसे कि 5 से भागा दिए। जानते हैं कि ये तो नीचे 23 से होगा और ये 3 है और 7 है तो 9 3 27, 19 हो जाएगा। 19 मतलब ये कट जाएगा। फिक्स है कि कटना तो है ही, काटने का ट्रिक ऐसे था, 7 है और ये 3 है तो 9 3 27 होता है ना, 19 आएगा। क्लियर? नहीं तो आप भाग दे लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो यही आपका
आंसर हो जाएगा। सरलतम रूप मतलब लिखना, HCF लीजिए और HCF से ही भाग दे दीजिए। क्लियर? आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, दिख रहा है, आराम से समझ रहे हैं। किताब देखिए, अपनी किताब में क्वेश्चन क्या है उसके बाद बोर्ड पर देखिए। पहले जब हम डेस्क नहीं लगाए हुए थे, सिर्फ बेंच था बैठने के लिए, तो ये समस्या था। यानी आप लोग आए हैं, आप ही लोग पहला बैच है जो डेस्क बेंच सुंदर सुंदर पर बैठ रहे हैं। ये तो पहले सब बड़ी कष्ट में बैठा है, खाली डेस्क बेंच था, 4-5 को टेबल पे अपने इसको टेबल बनाना है, उस पर बैगो रखना है, उस पर लिखना है, तो दिक्कत हो जाता था। किताबों रखना, कॉपी रखना दिक्कत हो जाता था। अब डेस्क लगा है तो किताब रखिए, आराम से किताब क्वेश्चन देखिए और अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना। हम समझते थे कमी होता था, अब किताब है तब क्वेश्चन समझना है, किताब नहीं रहता तब दिक्कत होता है ना। तो किताब लाइए और किताब बैग लाते हैं टांग के, पढ़ने जा रहे हैं। अब बैग में है तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं कि बैग में टांग के क्या लाते हैं। सब लड़का बैग लेके आएगा, स्टाइल है ना जी। हम लोग तो कभी बैग देखे ही नहीं, बांध लिया था कैरियर पर, बांध लिया 2 किताब, चल दिए स्कूलों में। ना लाइए, कम से कम पहचान है कि सब स्टूडेंट है, पढ़ता हो चाहे नहीं हो। कामों करने जाता है तो बैग ले लेता सर। हाँ, तब आइए, कितना 13 बताए? 14। एग्जाम्पल 14 में कहता है 2 संख्याओं का योग, तो आराम से लिख लीजिए, संख्या का योग 721। क्वेश्चन में ने कहा है जी 2 संख्या का योग 721 है, उसका मौसो 103 है, इसके सभी संभव। ऐसे कितने 2 को संख्या है जिसको आप मौसो 103 हो और जोड़ने पर 721 हो जाए। हमने एक पॉइंट लिखा होगा कि दोनों का दोनों संख्या में पता ही नहीं है, नहीं पता है दोनों संख्या। अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो हम सदैव संख्या HCF के साथ मानते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब आइए HCF के साथ माना प्रथम संख्या, माना कि प्रथम संख्या 103A और माना कि दूसरा संख्या 103B। ये हमने मान लिया क्योंकि हमने नोट्स में लिखा है। अगर दोनों संख्या नहीं दिया है, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है तो HCF के साथ मानिए। अब इस समीकरण को हम लिखेंगे, योग कहता है 721। अब संख्या तो मेरे पास पता है, तो 103A 103B बराबर 721। अब कॉमन माइनस प्लस के बीच में होता है, परंतु कॉमन का अर्थ गुना भाग होता है। क्या नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया है। दोनों में 103 कॉमन है तो 103 कॉमन लेंगे और A + B बराबर 721 लिख देंगे, कोई आपत्ति नहीं आता। और ये आराम से इससे कटेगा तो A + B बराबर कितना आ जाता है 7। यानी 2 को संख्या को जोड़ने पे 7, किस संख्या को जोड़ेंगे तो 7 उड़ जाएगा। तो 1 + 6 2 + 5 3 + 4, यही ना। 4 को 3 में जोड़े या 3 को 4 में के बाद, तो यही 3 को जोड़ा होगा, 3 को जोड़ा। अगर A का मान 1 लेते हैं तो A को संख्या होगा 103, अब B का मान 6 लेते हैं तो दूसरा संख्या आएगा 618। A का मान लेते हैं 2 तो एक संख्या होगा 206, B का मान लेते हैं 5 तो 515। A का मान लेते हैं 3 तो 309, अब B का मान लेते हैं 4 तो 412। यही 3 को जोड़ा है। दुनिया में 3 को ऐसा जोड़ा है जिसका HCF 103 आएगा और जोड़ने पर 721 आएगा। यही 3 को जोड़ा। आपसे सिर्फ जोड़ा पूछ रहा है तो 3 जोड़ा। क्या A + B बराबर 7 है ना। हम 7 कैसे पूरा सकते हैं, 2 को जोड़ के। A को 6 को जोड़ेंगे तो 7, 2 को में 5 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 3 हो ना। उस संख्या लिखेंगे तो इस संख्या A का मान 1 देंगे तो हमारा संख्या क्या है 103A ना। B का मान 6 देंगे 18। ये हमसे पूछ नहीं रहा है, हम तो आपको समझाने के लिए सिर्फ 3 को जोड़ा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 जोड़ा वहीं पे आंसर होना था। हम तो आपको समझाया कि संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कौन कौन संख्या होगा। आया क्वेश्चन 14 के बाद चलेंगे 15। चले एक बार फिर से अपने से बनाना है, नहीं तो फिर वीडियो को सहयोग से बनाइएगा। 15 के बाद क्वेश्चन आता है 14 के बाद 15 नंबर एग्जाम्पल में कहता है 2 संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल है वो 19712 है। पिछले क्वेश्चन में संख्या का योग दे दिया था, इसमें संख्या का गुणनफल दे दिया है। इसका मौसो HCF दिया हुआ है 16। प्रत्येक संख्या 3 अंकों के हैं
तो संख्या ज्ञात करें। यानी जो संख्या है 2 वो 3 अंकीय है। संख्या है 2 ही गो पर दोनों 3 अंकीय। हम जानते हैं दोनों में से कोई संख्या नहीं दिया, तो माना कि प्रथम संख्या कितना 16A और दूसरा संख्या हो जाएगा 16B। अब इस समीकरण को उसमें योग था तो जोड़ दिए थे, इसमें गुणनफल है तो गुना कर देंगे। 16A गुने 16B बराबर 19,712। अब दोनों 16 से ये कट जाए, कॉमन नहीं, कॉमन जोड़ घटाव में होता है। दोनों 16 से हम उसे काटेंगे। दोनों 16 से काटने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 77 आएगा। कितना आएगा 77। A गुने B बराबर हो जाएगा 77। अब बताइए 77 लिखने का क्या तरीका है। 77 लिखने का 1 गुने 77 1 और दूसरा 7 गुने 11 7। आप भी लिख सकते हैं 77, आप भी लिखा सकता है नहीं। अगर हम A का मान 1 लेंगे तो एगो हो जाएगा 16 और एक संख्या हो जाएगा 16 गुने 77। अब कहता है दोनों संख्या 3 अंकों का है, ये तो 2 अंकों का हो गया और ये 4 अंकों का हो जाएगा संख्या, ये तो हुआ नहीं, ये हो गया कट। अब हम A का मान लेंगे 7 तो 16 7 होता है 112 और A का मान लेंगे B का मान लेंगे 11 तो 16 11 176। ये ना दो संख्या 3 अंक के हुआ, यानी आपका संख्या होगा 112 और 176, यही संख्या होगा। क्लियर। यानी जो क्वेश्चन 15 था वही क्वेश्चन 16 था, उसमें जोड़ था, इसमें गुना है, बाकी सब काम वही किए हैं। कहाँ से हाँ, तो उनमें कौन बात आप नहीं समझे तो हमको बताइए था। अच्छा A गुने B मतलब 77 हो जाइए, तो ये क्यों लिखे, यानी दो गो संख्या को गुना करने पे 77 पुरने का कंडीशन, एगो 1 को 77 से गुना करेंगे, एगो 7 को 11 से, और वो है कोई रास्ता नहीं ना है। A का मान 1 ले लेंगे तो संख्या 16A है ना, तो 16 गुने 1 16 ही होगा ना। B का मान अगर हम 77 लेंगे तो दूसरा संख्या 16 गुने 77 वो लिखे। पर ये इसको कट क्यों कर दिए, प्रश्न में कहता है दोनों संख्या 3 अंकों का होना चाहिए, ये 2 अंकों का हो जाएगा, उसको गुना करेंगे तो ये 4 अंकों का हो जाएगा। कह रहा था दोनों 3 अंकों का, इस पर सेट करेंगे। A का मान 7 और B का मान इतना, तो संख्या ये आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे आप चलेंगे, सबसे छोटा क्वेश्चन कितना दिखता है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, बस कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है क्या, सरलतम रूप में लिखना, अर्थात दोनों का HCF लीजिए और HCF लेना थोड़ा भारी होगा ही, क्या है कि संख्या बड़ा है, और उससे भाग दे दीजिए। और हमसे भागे जोड़े घटाव करवा के आपको क्या मिलने वाला है, हम भी तो HCF ही निकालेंगे, HCF आप भी निकालेंगे, आता है आपको भी, और दोनों को भागा। आप खाली भारी देख के छोड़ दिए, क्यों जोड़े है, 100 से कुछ खटवाए, मांगने थोड़ी फ्री दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खटा के देंगे पैसा। इसका कोई बने में नहीं किया क्या, अब मजदूर को रखे, अब मजदूर का लेबर का काम हो गया 4 बजे खत्म, 3 बजे, अब पैसा तो पूरा दिन का लेगा, चल थोड़े झाड़ू मार दूरा में, क्या एक ही दिन हम लेबर आएगा, दूसरा दिन थोड़ी ना आएगा। उसको तो काम करना है, वो तो पैसा लिया तो काम तो करेगा ही। मिटा दे, करिएगा कोशिश ना। 3 के बाद 5 में कहता है कि अब बताइए कि 204, 1190 और 1445 का महत्तम समावर्तक, क्या आपत्ति इसमें। आप 1445 को, हाँ इसीलिए सब कहता है कि मेरे आवाज़ से भी ज़्यादा आपका आवाज़ आ जाता है वीडियो में। कौन पूछे, सरकार हमने बताया, आप किसी को किसी से करते हैं, नो डाउट आंसर सही आएगा, पर ये करना सबसे आसान हो जाता है। ये एक बार में लगा लीजिएगा, 204 से देते तो 7 बार में लगाना पड़ता, फिर दोबारा लगाना पड़ता, छोटा संख्या निकल जाता, इसलिए सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से दे तो अच्छा से। इसको भाग दे किसका HCF निकला, किससे नहीं निकलेगा, जो आंसर आएगा उसको 204 से, 85 को 204 से, बस सिंपल सी बात है। क्या, यानी आपने जिनका ये प्रॉब्लम है कोशिश करना नहीं चाहे हैं, हो गया। चले आइए 6
अभी वही है अब बताइए ये क्वेश्चन का एसएफ निकालते हम निकाल दे? बन जाएगा सर, बना हुआ है। अगर ये सब क्वेश्चन एक बार गलती भी हो जाए अर्थात अब कहीं जोड़ घटाव में गलती की है फिर दोबारा से बनाइए ना, दोबारा चेक कीजिए। कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसमें कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं तो सर से पूछेंगे, ये तो जोड़ घटाव है, कहीं आपसे गलती हो गया होगा, अब उसको दोबारा बनाते तो सही हो जाता। ठीक, आइए 7 भी वही है, 7 के बाद 10 बताएंगे। 10 तो वही है सर, मौसा गुने लॉस। ये HCF का रहा है निकालने के लिए, तो अंश का HCF और हर का LCM, यही हमने बताया है। अर्थात 7, 14 और 7 का HCF निकालेगा तो आएगा 7। हमने बताया HCF सबसे छोटका आएगा ना, दूसरा छोटका ना, तो 1, यानी सबसे छोटका से सब कट रहा है तो वही HCF। और LCM 9, 15 और 10 का LCM निकालेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, अर्थात 7/90। देखिए जिनसे नहीं बना वो देखिए कि आपने घर पे बैठ के क्या गलती करा था, क्यों नहीं बना, क्या हम इसके लिए नोट्स नहीं बताए हैं, क्या हमने समझाया नहीं है? तब मेरी गलती को सॉरी तो बतेबे नहीं किया आप। अच्छा ठीक है, शांति, आइए क्लास पे, कोई बात नहीं, पूछिए, आराम से पूछिए। 12 नंबर क्वेश्चन। अच्छा शांत रहिए ना जी, कितना काम करते हैं। 12 पूछा कहाँ गया है जी? ये वहाँ हम पूछ रहे हैं 12 7 से 15 तक तो 12 हुआ ना। 12 नहीं लिखा है। 7 से 15 एग्जाम्पल है, 12 बतावे लिखा है कहीं नहीं? 11 वही क्वेश्चन है जो 10 था। 11 जो 10 है वही 11 है, 12 क्वेश्चन। क्या ये 12 क्वेश्चन है? इसके बारे में हमने खूब कल भाषण दिए थे। क्या जी? इसका निकालना क्या है? मौसम। दशमलव में दी गई संख्या में पहले से स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाना है, अर्थात दशमलव स्थान के मान को समान बनाना है। 2 स्थान हाईएस्ट है समान, तो इसे 175 लिखे, 560 लिख ले और 700 लिख ले। इसका HCF निकालिएगा ना तो आएगा 35, अर्थात 700 को पहले 560 से दीजिए और जो आंसर आ जाए उसे 175 से, यानी आ जाए 35। 2 अंक पहले डेसिमल भूल गए हैं तो 2 अंक पहले डेसिमल दे दीजिए, यही आपका आंसर। कल ही तो बताया ये बात। अच्छा चलिए, अगर हमने 12 बताया उसके बाद 14 ही है ना, 14 भी तो वही है। 14 सेम यही क्वेश्चन है, यानी 0.54, 1.8 और 7.2 का मौसौ, अर्थात सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना। इसे 0 यानी 54, 180 और 720 का HCF निकालेगा तो आएगा 18, 2 अंक पहले दशमलव। चलिए 14 नंबर भी हो गया। गौर से देखिए, यहाँ आराम से हर बात समझ जाइएगा जी, और ये माथा में सेट कर लीजिए, एकदम लिख लीजिए कॉपी में। अगर यहाँ नहीं समझे मैथ सीखे, कहीं नहीं सीखेगा, एकदम लिख लीजिए कॉपी में। ये आप इन्हें जाने कि सर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब बताइए, कुछ आदमी कहेगा ये कैसा मास्टर है, मतलब इतना बढ़िया मास्टर, बढ़िया खराब बात की बात है, पर ये आप माथा में एकदम सेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ नहीं सीखे मैथ तो चाहे आप कहीं सीख ले, ऑनलाइन ऑफलाइन आप नहीं सीखिएगा, इसलिए आप आराम से पढ़िए प्रेम से। नहीं लगता होगा तो थोड़ा ना 2-3 महीना छोड़ ना दीजिए क्लास, जाके घूम फिर के आइए ना, छोड़ दीजिए क्लास, आइए 2-4-6 महीना घूम के। एक दिन छुट्टी में तो छुट्टी हो जाएगा तो लगता है पास करने लगे। आइए क्वेश्चन अब जाएंगे 16 पे। अपने में बात मत कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। 2 संख्या का अनुपात है, कि कोई आदमी बोल रहे थे कोई अनुपात में, अब यही चीज़ हमको लग रहा था कि हमसे 1 पॉइंट छूट गया है, और बार बार कह रहे थे कि हमसे 1 पॉइंट छूट गया है ना, मन में खोता रहता है कुछ छूट गया है ना, तो स्टार देके जहाँ पे है वहीं पे लिखिए और उसको ऐड कर लीजिएगा। लिखिए पीछे, हाँ लिख लीजिए, ठीक है जल्दी। प्रश्न में दी गई संख्या यदि, जहाँ है वहीं लिख दीजिए ना, स्टार देके ऐड कर लीजिएगा, जहाँ पे आप हैं वहीं पे लिख दीजिए।
प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो उसे संख्या रूप में लिखने हेतु, उसे संख्या रूप में लिखने हेतु, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो उसे संख्या रूप में लिखने हेतु सदैव x के साथ लिखते हैं। प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो उसे संख्या रूप में लिखने हेतु सदैव x के साथ लिखते हैं। जैसे संख्या 2:3 में है, जैसे संख्या 2:3 में है, जैसे संख्या 2:3 में है, तो संख्या रूप में इसे हम 2x, 3x लिखते हैं। 2x, 3x लिखते हैं। 2x, 3x लिखते हैं। फिर स्टार्ट। प्रश्न में दी गई संख्या अनुपात में होता है और उसे x के साथ लिखते हैं। प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात में होता है, हाँ, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात में, हाँ अगला, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात में होता है तो उसे x के साथ लिखते हैं। चूँकि अनुपात में लिखते हैं, चूँकि x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, अर्थात चूँकि x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो हम उसे x के साथ लिखते हैं, उसे x के साथ लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा था जी? चूँकि x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, अर्थात चूँकि x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, चूँकि x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अर्थात HCF ही होता है। चूँकि x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अर्थात HCF ही होता है। x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अर्थात HCF ही होता है। x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अर्थात HCF ही होता है। चलिए, इसमें इतना ही है। अनुपात के और सारे बात है, ये पॉइंट छूट गया था और मेरा मन कह रहा था कि हम कुछ छोड़ दिए हैं। फिर क्वेश्चन आते तो याद आ ही जाता है, लिखा देते हैं। चले आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है दो संख्या 15:11 में, तो इसे हम संख्या रूप में लिखेंगे। संख्या रूप में लिखेंगे तो 15x और 11x, नो डाउट, कोई आपत्ति नहीं। आ जाइए बोर्ड पे। 15x। अब कहता है इसका मौसा है, HCF है, वो है कितना? 13। और हम बताते हैं कि XA को तो मौसो कहते हैं। हमने अभी लिखा है कि x को ही मौसो कहते हैं। दो संख्या 15 और 11 अनुपात में है, संख्या रूप में लिखेंगे तो 15x और 11x। इसका मौसो दे दिया 13 और हमने बताया x को ही तो HCF कहते हैं, लिखा है ना अभी। अर्थात संख्या लिखेंगे, एक संख्या है 15 × 13 यानी 195 और प्रथम संख्या, और दूसरी संख्या है वो है 11 × 13 यानी 143। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही पॉइंट हमसे छूट गया था। चलिए 16 मिटाते हैं, आगे चलते हैं। मिटाते हैं 17 भी यही क्वेश्चन है, देखते हैं। कोई पूछा ही नहीं। पूछा तो है 16 के बाद 17 में कहता है क्या कि तीन संख्या 1, 2 और 3 के अनुपात में है। इसका महत्तम अर्थात x, 2x और 3x, और HCF इसका दिया हुआ है 12, तो संख्या हो जाएगा 12, 24। इतना नोट्स कंप्लीट होने के बाद कैसे आराम से बनता है, इसलिए नोट्स जो लिखाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो नोट्स जो कम आता है वो कहीं से पढ़ के रट के नहीं होता है, वो अनुभव से आता है। पढ़ाते पढ़ाते अनुभव से प्राप्त हो। किताब थोड़ी सा बात लिखता है। अब कितना दिन से हम पढ़ा रहे होंगे? कम से कम 8 से पढ़ा रहे हैं, 15 साल तो हो गया। बच्चे से पढ़ा रहे हैं 2008 से।
इंटरे पास किए थे फिर से 25 साल बाद जी, बाप रे बाप, 15 साल। इंटरे पास किए थे उस समय। 17 के बाद 18 भी। 18 में कहता है दो संख्या का योग 216 है। अब ये बताएं एग्जाम्पल में संख्या का योग है 216 और एचसीएफ है वो दिया हुआ है 27। क्या ऐसा संख्या में क्वेश्चन बताया है? एक संख्या होगा 27A और दूसरा होगा 27 बराबर 216। 27 कॉमन ले लेंगे तो A + B बराबर 216 और इस 27 से कटेगा 8 मरतबे, यानी A + B बराबर कितना है 8। और 8 लिखने का तरीका 1 + 7 और 3 5, 2 6 नहीं, 2 6 नहीं लिख सकते हैं। क्या है कि 2 6 अभाज्य गुणनखंड है या सह अभाज्य जोड़ा नहीं है। जो भी लिखेंगे या तो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए या तो सह अभाज्य जोड़ा, यानी एचसीएफ 1 आना चाहिए। हम लिखेंगे 3 + 5, बस यही। 2 6 नहीं लिख सकते हैं, 4 4 नहीं लिख सकते हैं, चूँकि उसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। अगर A का मान लेते हैं 1 तो एक होगा 27 और एक होगा 189। अगर A का मान लेते हैं 3 तो 27 3 81, 5 लेते हैं तो 135। कोई दोनों में से एक ही दिया होगा ऑप्शन में। कौन ऑप्शन में दिया होगा? कौन? 2789 दिया है, वही ले लेंगे। पर होगा दोनों, आंसर दोनों, कोई एक ही देगा। क्लियर? आइए, लेकिन दिया है दोनों जबरदस्ती मिटाते हैं। 18 19 में कह रहा है दोनों संख्या का गुणनफल। वही क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में बताया है। गुणनफल दिया हुआ है वो 2028 और एचसीएफ दिया हुआ है वो दिया है 13। तो प्रथम संख्या 13A या दूसरा संख्या 13। अब लिखने का मानने का जो था, माना कि पहला संख्या 1 2 बार मान लिए हो गया क्या, अब उसी पे मानते रहेंगे। लिखने का माना कि पहला संख्या 13 दूसरा, पहले एक बार बता न दिए हैं। अब ये हो जाएगा, हाँ एकदम सही। अभी दोनों 13 से इसको कटना है, दोनों 13 से कटेगा। 13 से काटेंगे 13 एका 13, 7 पर 2 72, 13 पचे 65 और 13 छक 78। एक तरह से काटेंगे 13 और ये 12, यानी A × B बराबर 12। तो 12 को लिख सकते हैं 1 × 12 और 3 × 4, यही ना, बस हो गया। अगर पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में तो ये संख्या कौन सी है? अगर एक लेंगे मान तो एक होगा 13 और एक होगा 12, 13 156। अगर ले लेंगे 13 3 39 और 13 चौका 52, ऑप्शन में कोई एक ही होगा। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में है क्या? अंतर दिया दो संख्या का अंतर 12 और 69। ये क्वेश्चन में थोड़ा दम है। अभी तक हमने पढ़ा जोड़ बढ़ा, गुना पढ़ा, अब दे दिया अंतर। क्या दिक्कत? एगो संख्या 12A, एगो संख्या एचसीएफ है 12, एचसीएफ है 12। तो एगो संख्या हो जाएगा 12A, एगो हो जाएगा 12B बराबर हो जाएगा 12 ही। खुद कह रहे अंतर 12 है और एचसीएफ भी 12 है। 12 कॉमन ले लेंगे तो A - B बराबर हो जाएगा 12 और A - B का मान है 1। और 1 लिखने के अनंत तरीका है। अनंत देखिए, 2 में से भी 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से भी 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से भी 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4, और सब प्राइम में है, अनंत है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? सीमित रहे तब न लिखा ले अनंत। 13 में से 12 घटाएंगे 1, और सब सह अभाज्य जोड़ा ही है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप ऑप्शन का सहयोग लीजिए। ऑप्शन 1 में कहता है 66 और 78। देखेंगे क्या दोनों में 12 का अंतर है? हाँ 12 का अंतर है, पर एचसीएफ 12 है तो 12 से विभक्त होना चाहिए, जो कि 12 से विभक्त नहीं होता है, गलत। ऑप्शन बी में कहता है 70 और 82। अंतर तो अवश्य 12 का है पर 12 से विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन सी 84 और 96, 12 का अंतर है और 12 से विभक्ति होता है। एचसीएफ मतलब सबको विभक्त करने वाला, यानी आपका आंसर होगा 84 और 96। ये इसमें थोड़ा सा अलग सी बातें था ना। अगर यही एगो दूगो आता तो हम संख्या डायरेक्ट लिख लेते। चलिए 20 तक, कल जाना है 40, 15 एग्जाम्पल और 40। बुक में गलती है, काहे गलती होगा? 40 52 तो है सर, 40 52 39 52 तो है।
इसमें कहीं गलती होगा। इसका आंसर कर देखिए एक आंसर गलत है। 39 दिया हुआ है तो बी। नहीं तो ऑफ इसका डी दिया है, लेकिन आप जो आंसर दिए हैं वो बी है। अच्छा तो बी आंसर होगा, सही कर लीजिए। नेका किताब में पूर्णा में सही है। 13/156। हाँ तो 13 है ना, तो अब क्या होता है सो देखिए, अगर बाय द वे कि दोनों का दोनों ऑप्शन में दे दिया तो क्या करेंगे। तो ये जो होता है 1 और 12, 1 और अपने आप, वो तो सबका होता है, प्रत्येक संख्या दुनिया का है, वो 1 और अपने आप से कटता ही है। तो उसके अतिरिक्त जो है वो आंसर में लेते हैं। प्रत्येक संख्या 1 और अपने आप से व्यक्त होता ही है ना, ये तो सबके लिए होता है, इसलिए अतिरिक्त रहता है तो अतिरिक्त को नहीं तो वही ले लेते हैं। आइए कल आप लोग 40 तक 15 तक एग्जाम्पल जाइएगा और 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, साथ में नोट्स